ए ग्रेड की नगर पालिका नागदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दूसरी किस्त के लिए 2 साल से आस लगाए बैठे हैं। अगर आप नागदा जंक्शन के निवासी हैं और आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो पहले आप ये पूरी खबर देख लीजिए। ए ग्रेड की नागदा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ काफी समय से नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ की जनता परेशान हो रही है। कहने को तो ये ए ग्रेड की नगर पालिका है, लेकिन दूसरी किस्त के लिए बार बार नगर पालिका के चक्कर लगाकर आम जनता थक चुकी है। 2 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक दूसरी किस्त खाते में नहीं डली है। पैसों के अभाव के कारण कई मकानों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। आवास योजना के हितग्राही किराए के मकान में रहते हुए किराया दे देकर हताश हो चुके हैं, और कुछ हितग्राही तो आधे अधूरे बने मकान में ही टपकती छत के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इन आधे अधूरे बने मकान में रहने वाले बारिश के चलते और ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं, और टपकती हुई छत के नीचे ही खाने, रहने और सोने को मजबूर है। और आवास योजना के नए हितग्राही भी पहली किस्त के लिए बार बार नगर पालिका के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। वहीं जब हमारे चैनल के संवाददाता ने जब इस विषय पर आम जनता से बात की, तो यह भी बात सामने आई कि आवास योजना को लेकर नागदा में दलाल सक्रिय हैं। इनके द्वारा एक मोटी रकम मांगी जाती है आवास योजना की किस्त डलवाने के एवज में। कुछ महिला हितग्राही तो ऐसी है, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उनका कहना था कि हम मकान किराया भर भर के हताश हो चुके हैं। कोरोना काल में हमारा काम भी बंद है, फिर भी हम कर्ज लेकर मकान किराया दे रहे हैं। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र हजारीलाल। कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हो? ये 3 वर्ष हो गया किस्त डाले। मकान कब बनाया था आपने प्रधानमंत्री योजना में? अपने 3 साल पहले फॉर्म डाला था, तो ये इसको 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल अभी तक मतलब दूसरी किस्त अभी तक आई नहीं। पहली किस्त आ गई थी आपकी? पहली किस्त आई, उसके बाद किस्त नहीं आई। चक्कर काट काट के परेशान हो गए। कौन मिलता है वहाँ पे नगर पालिका? आप जाते हो तो कोई नगर अधिकारी? पालिका में जाते हैं तो वो बोलते हैं उनके पास जाओ, वो बोलते हैं उनके पास जाओ, कोई समय पे नहीं मिलता है। सीएमओ साहब से मिले नगर पालिका उच्च अधिकारी से? सीएमओ साहब नहीं मिले अभी तक। नहीं मिले। हमको तो बस यही चाहिए कि हमारी किस्त आ जाए दूसरी, तो हम बारिश से बच जाए। कुछ नहीं चाहिए। आपको बारिश में दिक्कत होती है कुछ? बहुत दिक्कत होती है, हम पानी में भी भीग के खाना बनाते हैं। तो इसके लिए आपने कभी लिखित रूप में या मौखिक रूप में किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश, या किसी नेता वगैरह से नागदा में बात की आपने? कभी कुछ करने की कोशिश की कि हम कोई चीज़ नहीं मिल पा रही? या आपके वार्ड पार्षद को आपने, आ जाएंगे आपके वार्ड पार्षद को आपने कभी बात थोड़ा अवगत कराया कि हमें किस्त नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है? बोला था हमने कि आ जाएगी कहते जब हम इसको आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। इसलिए कितना समय होगा किस्त आए ना? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गया, अभी तक किस्त नहीं है। 2 साल बुद्धि भाई। आवास योजना का फॉर्म आपने कब भरा था? सामने रख के बोलो। आवास योजना का फार्म भरे तो 5-4 साल हो गए। कितनी किस्त आई तक आपको? अभी एक किस्त ही है। एक किस्त आई। बाकी किस्त के लिए आप कभी नगर पालिका गए थे? गए, पर वो अभी के पैसे आगे से रुके। आगे से रुके। अधिकारी से बात कीजिए पड़ेगी। हाँ, मैं नगर पालिका में ही करी थी। आपको बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी हमको कुछ नहीं। तो आप उसका कब गए थे? महीना भर पहले ही। अभी इसके बाद गए आप? तो अभी नहीं हुआ। तो कौन क्या था आगे से रुके। तो अभी आपका रहने की व्यवस्था क्या हो रही? कहाँ पर रह रहे रहने हैं? की व्यवस्था क्या आप उसमें रह रहे हैं? गरीब लोगों का किराया का मुफ्त है, उसमें रह रहे हैं। चद्दर और पल्ले डालकर भी जीवन चद्दर कर रहे हैं। पन्ने डालते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा भाई, कब से आप आवास योजना से परेशान हो रही हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये जो आपका मकान बना है, कितनी किस्तें बना? पहली किस्त में, दूसरी किस्त में? एक ही किस्त आई है। इसके अलावा आपने कभी अधिकारी से, अपने वार्ड पार्षद किसी से बात करने की कोशिश करी कि किस्त क्यों नहीं आई? पार्षद से बात करी थी। हाँ, पार्षद ने बोला आ जाएगी बोले, पर आती नहीं, अभी तक आई नहीं। तो आप कभी नगर पालिका किसी अधिकारी से मिलने गए थे वहाँ पे? मिले नहीं आप। क्या बोला? आप गए थे तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आप वहाँ गए थे तो अधिकारी बोला हो जाएगा। कितनी चक्कर गए थे आप वहाँ पे? आगे आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अधिकारी से मिलना चाहेंगे कि आप ऐसे ही रहेंगे? हम तो पार्षद साहब को बोलते हैं हमारे किस्तें डलवा दो, हमारे मकान की एक छत डलवा जाए, तो अभी तक डलवा ही नहीं। और किराए से रह रहे हम। कितना समय हुआ आपको किराए से रहते रहते? किराए से रहते 1.5 साल हो गया। कितना किराया दे दिया अभी आपने? अभी तक तो
मालूम। क्या महीना किराया देते आप उनको? 3000 रुपये महीने। और पहली किस्त कितने की आई थी? 1 लाख। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। अवैध भाई, आपने आवास योजना का आवेदन कब किया था और पेमेंट आपका कब आया था? 2018 में आवेदन दिया था और एक किस्त मेरी 2020 में आई और अभी साल भर हो चुका, अभी तक किस्त नहीं आई। इसके उधर से कर्जा लेके हमने हाइट ने सब करे, अभी तक कर्जा भी लोगों का ले लिया, इधर उधर किराए से ले रहा बड़ा। कितना किराया आप अभी? 3,000 रुपये किराया देते हैं इधर उधर से करके ना, बड़ी परेशानी है। इधर लॉकडाउन आ गया, इधर बड़ी बहुत समस्या परेशानी, परिवार कैसे पाल रहा है, क्या कर रहा है, छत है ऊपर, अब कैसे पानी आ रहा है, अब कैसे उधर करें हम, बड़ी परेशानी है। इसके लिए आपने नगर पालिका में किसी वरिष्ठ अधिकारी से या कर्मचारी से बात करने की कोशिश की? जाके पूछते थे कि हाँ डाल देंगे, चक्कर लगा के परेशान हो, कोई सुनता ही नहीं है। इस बीच में आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आया कि जिसने आपको ये बोला होगा कि हाँ हम आपका काम करा देते हैं, आप इतनी राशि हमें दे दीजिएगा? ऐसा तो कोई नहीं आया, हमारा पार्षद ही आता है बेचारा, कांग्रेस का एक वरिष्ठ पार्षद है, कांग्रेस का आते रहते, दिलासा देते हैं, घर घर जाके बोलते रहते हैं कि मैं करूँगा मेरी परिषद कुछ नहीं है, फिर भी बेचारा मेहनत करके पूरा करते रहते हैं। जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ आश्वासन देते हैं सही ढंग से कि चलो करवाएंगे, और नगर पालिका जाते हैं, नगर पालिका वाले सुनते ही, आज दिलवाएं कल दिलवाएं, जाते जाते इतने साल हो गए, साल भर हो गए। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति आया जिसने पैसे की मांग करी कि पैसे तो हम जल्दी काम करवा देंगे? ऐसा तो कोई नहीं आया। आज बोलते हैं लोगों से, अपने से तो किसी ने नहीं बोला, अपन हाँ अपन जाते नहीं, कहते करवा देंगे, कुछ लगेगा अपन तो ध्यान देते नहीं है। सरकारी योजना है, पैसे दे के को करवाए, अपन तो सरकार की योजना है, सरकार का लाभ लेंगे। लोग हैं कौन व्यक्ति ऐसा जो बोलते हैं? बहुत सारे आते रहते हैं, अपन अपन ने तो किसी को दिए नहीं आगे। और हमारा पार्षद बेचारा यहाँ का कांग्रेस का एक वरिष्ठ पार्षद है, वो आके रह के करता रहता है, बेचारा घर घर जाके मेहनत करता रहता है, दूसरा तो कोई आके पूछते ही नहीं है। हाँ, वार्ड नंबर 1 के प्रथम नागरिक के पार्षद हैं। अभी आवास योजना को लेकर हमारे टीम द्वारा एक दौरा किया गया है, जहाँ मतलब 2 किस्तें 3 अभी तक नहीं आ पाई, तो इसका क्या कारण रहा, कहाँ तकलीफ आ रही है? अब क्या बताएं सर, जब से ये प्रधानमंत्री आवास की स्कीम आई है, जब से हमारे वार्डवासी इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी नहीं बोल सकते इसके बारे में। लोग बेचारा ये किस्त आ रही है तो दूसरी के लिए बेचारा चक्कर खा के सीमों के पास आवास योजना में, पर ना कोई सुनने वाला ना। मैंने कितनी बार सीएम साहब से बात करी, उन्होंने मेरे को कितनी बार बोला कि आने वाली किस्तें आ रही है, आएगी, उसके बाद ना कोई किस्त आ रही ना कुछ। पार्षद जी, इसमें एक सुनने में भी आया और देखने में भी आया कहीं ना कहीं कि इसमें एक दलाली रूप काम चल रहा है आवास योजना को लेकर नगर पालिका के द्वारा या फिर कई बाहरी कुछ तत्वों द्वारा, कि वो बताया जा रहा है कि आपकी हम किस्तें करवा देंगे या किस्त मंगवा देंगे, इतना पैसा लगेगा। तो कहीं तक आपको इस बात आपके नॉलेज में आई है या नहीं? तो ऐसे लोग भी हैं जो आ रहे भी हैं, भैया हमको 5,000 दे दो, 8,000 दे दो, 10,000 दे दो, आपकी किस्त है। पर देखो हम भी उनके बारे में नहीं बोल सकते हैं कि क्योंकि देखो कल से विवाद वाली स्थिति है, इसलिए क्या सब हो रहे होने के बाद। मतलब इस बात में सच्चाई है कि दलाल सक्रिय है? सच्चाई है साहब, उसको पकड़ चाहिए। और मैं तो इसी चैनल के सर, आमजन आवास योजना की किस्त के लिए चक्कर लगा घर चुकी है नगर पालिका की, इस संबंध में क्या कहना आपको? अभी तक जो हमारे पास 4 DPR सैंक्शन हुई है, 4 DPR में जितना पैसा शासन से हमें उपलब्ध हुआ था उतना पैसा हमने सभी हितग्राहियों को डाल दिया है। अभी जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से जो 494 जो आखिरी DPR 494 वाली इसकी DPR अपन बोलते हैं, उसके 238 लोगों के पहले इंस्टॉलमेंट की तैयारी हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में जो अभी 305 की DPR इससे पहले जो नरेंद्र मोदी के हिसाब में हमने फर्स्ट किस्त दी है, उनकी करीब 146 लोगों की सेकेंड किस्त की प्रिपरेशन हो रही है, जो हमको वहाँ से इंप्लीमेंट हो रहा है। आजकल PFMS के थ्रू सारे पेमेंट होते हैं, नगर पालिका अपने पोर्टल पर सारी डिटेल डालती है, उसके प्रोग्राम होने के बाद ये हमारी तैयारी चल रही है और जल्दी ही ये किस्त को डाल दी जाएगी, जैसे ही जी। आम जनता सर दबी जुबान से बोलती है कि कुछ दलाल सक्रिय है, पैसा दे तो काम जल्दी, इसमें कितनी सत्यता सर? कि ऐसा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो मैंने पहले भी कहा है, मुझे इस संबंध में आप लिखित शिकायत करें, और अगर शिकायत में सत्यता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उनमें जो लगे हुए लोग हैं उनके खिलाफ FIR, और अगर हमारे लोग भी इसमें चिन्हित होते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हम करेंगे। अभी तक मुझे इस प्रकार की कोई शिकायत मिली नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा हो कि दबे जुबान में बोलने का कोई प्रश्न नहीं। आप नगर पालिका आइए,
मेल संपर्क करिए, लिखित में आप शिकायत करिए, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।